Adaptation. Adaptation. All living things grow and change. When an animal or plant changes to fit its surrounding, we say it has adapted to its surrounding. The special body parts that a plant or animal develop to adapt to a particular place or living condition are called adaptation. डियर स्टूडेंट, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जानदार हैं, वो सब ग्रो भी करते हैं एंड चेंज भी होते हैं. एनिमल्स और प्लांट्स अपने आप को अपने इर्द गिर्द के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं. मीन उसका माहौल जिस किस्म का होता है वो उस माहौल को अडॉप्ट कर लेते हैं. ऐसे ख़ास बॉडी पार्ट, जानवर और पौधों के ऐसे ख़ास बॉडी पार्ट जो कि उस ख़ास माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वो उस ख़ास माहौल को एडॉप्ट कर लेते हैं, उसे एडॉप्टेशन कहा जाता है. मीन कुछ जानवर ऐसे हैं जो सर्द इलाकों में रहते हैं, देन उनके बॉडी पार्ट ऐसे हैं जो कि अपने आप को उस इलाके के मुताबिक डाल लेते हैं, वो अपने आप को उस इलाके में एडजस्ट कर लेते हैं. कुछ पौधे जानवर ऐसे हैं जो कि गर्म इलाकों में, वो अपने आप को उस इलाके के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड एडॉप्टेशन. एडॉप्टेशन इन एनिमल्स. अब हम एनिमल्स में पढ़ेंगे कि एनिमल्स किस तरह अपने आप को अपने इर्द गिर्द के माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को किस तरह एडॉप्ट करते हैं. Each animal is fitted or adapted to live in its surrounding or environment. It is adapted to find food. It is protected from heat and cold. It is protected from its enemies. Some animals have special body parts for protection. Dear student, हर जानवर अपने आप को अपने इर्द गिर्द के माहौल में फिट करता है, एडॉप्ट करता है. वो उसी माहौल में अपनी खुराक तलाश करता है, वो उसी माहौल में ख़ुद को गर्मी और सर्दी से बचाता है, वो उसी माहौल में ख़ुद को अपने दुश्मनों से बचाता है. कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके ख़ास बॉडी पार्ट्स हैं जो कि उनकी हिफाजत करते हैं. जैसे अ टाइगर हैज़ शार्प क्लेज एंड टिप्स फॉर टेयरिंग फ्लैश, अ चीयर हैज़ हॉर्न्स फॉर fighting, a tortoise hides in its hard shell, a mountain goat has hoof for climbing rocks, an eagle has a sharp beak and claws for catching mice and rabbit. Dear student, फर्स्ट एग्जाम्पल दी गई है टाइगर की. टाइगर के पंजे और टिप बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं जिसकी मदद से वो अपने खुराक या दूसरे जानवर जिसका गोश्त वो खाते हैं वो उन सख्त पंजों और दांत की मदद से उसकी गोश्त की चीर फाड़ करते हैं. इसी तरह डियर जो है उसके ये सींग बहुत नोकीले होते हैं जिसकी मदद से वो फाइट कर सकते हैं. इसी तरह टॉर्टोइस का जो हार्ड शेल है वो उस हार्ड शेल की मदद से अपने आप को अपने दुश्मन से छुपा लेता है. इसी तरह माउंटेन गोट के जो पाँव हैं वो इंसानी पाँव की तरह होते हैं जिसकी मदद से वो पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं. इसी तरह ईगल हो गया, इसकी बीक बहुत ज़्यादा शार्प होती है, इसके पंजे बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं जिसकी मदद से वो माइस और रैबिट को पकड़ सकते हैं. इसी तरह यहाँ पे और भी एनिमल्स की एग्जांपल दी गई, जैसे चमेलियन चेंजेस कलर. चमेलियन अपने आप को अपने दुश्मन से बचाने के लिए अपना कलर चेंज करता है. सी गुल फ्लाइज विद इट्स विंग्स. सी गुल अपने विंग्स की मदद से उड़ सकता है. एंड इकडीना हैज़ शार्प नीडल. अब इकडीना के जिस्म के ऊपर देखिए नीडल नुमा सुई नुमा बाल है जिसकी मदद से वो अपने आप को अपने दुश्मन से बचा देता है. अ फिश स्विम विद इट्स फिन एंड टेल. मछली जो है वो पानी में फिन और टेल के ज़रिए तैरती है. An echidna has sharp needles. A chameleon changes color so that it can blend in with its surrounding. The folded wings of a leaf insect look just like leaves. Just today, echidna के जिस्म पर सुई की तरह तेज़ बाल होते हैं जिसकी मदद से वो अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा देता है. इससे चमेलियन अपना कलर चेंज करता है अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक. इसी तरह लीव्स के ऊपर इंसेक्ट मौजूद होते हैं जिनके विंग्स मुड़े हुए होते हैं और वो विंग्स इस तरह मुड़े होते हैं कि वो पत्ते दिखाई देते हैं. A bird has wings to fly. A fish swim in water with its fin and tail. इसी तरह परिंदे अपने विंग्स के ज़रिए उड़ते हैं. मछली पानी में फिन और टेल के ज़रिए तैरती है. Bees, wasps and ants have poison sting. इसी तरह बीज हो गया, शहद की मक्खी हो गई, ज़बूर हो गया और एंट्स, इनके डंक बड़े जहरीले होते हैं और वो इस डंक के ज़रिए अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा लेते हैं. Animals have special body parts to find food.
اب ہم ایسے جانوروں کے بارے میں پڑھیں گے جن کے باڈی پارٹس کچھ باڈی پارٹ ایسے خاص ہیں جس کی مدد سے وہ اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں. The beak of hummingbird is adapted for taking nectar from deep inside a flower. Dear student, یہ hummingbird ہے اور اس برڈ کی بیک بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے. پھولوں کے اندر گہرائی میں موجود رس کو یہ اپنی نوک کی مدد سے چوستا ہے. یہ نوک جو ہے، یہ بیک جو ہے، لمبی بیک جو ہے، اس کو پھولوں کی اندر موجود گہرائی میں موجود نیکٹر چوسنے میں مدد دیتا ہے. A pelican has a large beak with a pouch to store fish. Now dear student, look at here. یہ پیلیکن ہے. اس کی بیک بہت لمبی بیک ہوتی ہے اور اس بیک میں وہ اپنے شکار کو پکڑتا ہے اور سٹور کرتا ہے. A mosquito's mouth is shaped like a needle to stab the stem of a plant or the skin of an animal. اب ماسکیٹو کا منہ جو ہے وہ سوئی نما ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ پودوں کے تنے کو کاٹتا ہے یا انسانی جسم میں خون کو چوستا ہے. A tiger has strong legs to run after other animals. It uses its strong claws and teeth to catch and eat other animals. Dear student, ٹائگر کی ٹانگیں بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، طاقتور ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوسرے جانوروں کے پیچھے آسانی سے بھاگ جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے تیز پنجے اور دانتوں کو استعمال کرتا ہے دوسرے جانوروں کو پکڑنے میں اور کھانے میں. The gen anteater uses its strong claws to open the nest of ants and termites. Its long sticky tongue pick up the insect it eats. Dear student, یہ انٹیٹر ہے جس کا بہت بڑا جسم ہوتا ہے اور اس کی یہ جو نوک ہے یہ بہت لمبی ہوتی ہے اور اس کے پنجے ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں اور یہ اسٹرانگ پنجوں کے ذریعے چونٹیوں کے گھونسلوں کو اور دیمک کے گھونسلوں کو جو ہے وہ کھول دیتا ہے اور اس کی جو زبان ہے وہ بہت زیادہ چپکنے والی ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ انسیکٹ کو اپنے زبان کی مدد سے انسیکٹ کو اپنی خوراک کا ذریعہ بناتا ہے. مطلب یہ انسیکٹ جو ہے اس کی زبان پر چپک جاتا ہے اور پھر یہ اس کو کھا لیتا ہے. Animals that live in very cold places. وہ جانور جو بہت زیادہ سرد علاقوں میں رہتے ہیں. Animals that live in very cold places like polar bears, seals and whales have thick fur on their bodies. Dear student, اب یہ وہ جانور ہیں جو کہ سرد علاقوں میں رہتے ہیں اور ان جانوروں نے اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کر لیا. انہوں نے وہ ماحول اڈاپٹ کر لیا ہے. جیسے پولر بیئر ہو گیا، سیلز ہو گیا اینڈ ویل. ان کا اوپر والا یہ فر، اس سے اوپر والا یہ جو پوش ہے یہ بہت زیادہ ان کا باڈی کا موٹا ہوتا ہے. They have a thick layer of fat under their skin which also keeps them warm. ان کے اس باڈی کی اسکن کے نیچے جو ہے چربی کی ایک موٹی لیئر موجود ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ اس سرد علاقوں میں گرم رہتے ہیں. Animals that live in very hot places. اب وہ جانور جو کہ گرم علاقوں میں رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ کے مطابق ایڈجسٹ کر لیا. انہوں نے وہ انوائرمنٹ اڈاپٹ کر لیا ہے. Most animals that live in very hot places like camels, lizards and snakes rest during the day and look for food at night. Dear students, زیادہ تر animals گرم علاقوں میں رہتے ہیں جیسے camels ہو گئے، lizard and snake ہو گئے جو دن کے وقت آرام کرتے ہیں اور رات کو اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں. They can store water in their bodies for a long time. اور یہ زیادہ عرصے کے لیے اپنی باڈی میں پانی کو سٹور کر دیں. اگر پانی 1 دن 2 دن 3 دن ان کو نہیں ملے گا تو وہ اپنی باڈی میں اتنا واٹر سٹور کیا ہوتا ہے جو وہ ان دنوں میں یوز کر سکتے جس دن انہیں پانی نہ ملے. They can close their nostrils to keep out scent. جب یہ ریت سے باہر نکلتے ہیں، باہر آتے ہیں، دین یہ اپنے نوسٹرلز بند کر دیتے ہیں. Plants are fitted to live in their surrounding. پودے بھی اپنے آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. Plants that grow in very cold places have needle-like leaves. They make seed inside cones. Dear student, کچھ پودے ایسے ہیں جو سرد علاقوں میں ہوتے ہیں جن کے لیوز جو ہے وہ سوئی نما ہوتے ہیں اور وہ اپنے بیج کون میں پیدا کرتے ہیں. فار ایگزامپل پائن ٹری. اب پائن ٹری کے آپ لیوز کو دیکھیں تو یہ نیڈل کی طرح ہوتے ہیں اور یہ کونز ہیں جن کے اندر ان کے بیج ہوتے ہیں. Plants that grow in very hot places have thick fleshy stems which can store water. Their leaves are very tiny.
डियर स्टूडेंट, वो पौधे जो कि गर्म इलाकों में होते हैं उनके स्टेम मोटे और ताज़ा होते हैं और वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर सकते हैं। उनके पत्ते बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दे हैव वेरी डीप रूट्स, इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई में होती हैं। दे हैव हार्ड वैक्सी कोट एंड थर्न्स फॉर प्रोटेक्शन, ऊपर उनका जो ऊपर वाला कवर होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त वैक्सी भी होता है और उस थर्न्स का मतलब होता है उसके ऊपर कांटे होते हैं। जैसे कि अ कैक्टस ग्रो इन वेरी हॉट प्लेस। अब आप इस कैक्टस को देखिए जो कि गर्म और ड्राई प्लेसेस में ग्रो करता है। इसके ऊपर वाला ये कोट जो है ये सख्त भी है, वैक्सी भी है और इसके ऊपर कांटे भी होते हैं। Plants and trees that grow in forests have broad leaves that fall off in winter. वो पौधे और दरख्त जो कि जंगल में ग्रो करते हैं उनके लीव्स बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं जो सर्दियों में गिर जाते हैं। Some plants have a sticky juice or a strong smell so that animals may not eat them. कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर जूस होता है, स्टिकी जूस होता है और कुछ ऐसे जिनकी स्मेल बड़ी तेज़ होती है जिनकी मदद से एनिमल्स जो है वो उन पौधों को नहीं काट सकते। डियर स्टूडेंट, इस लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि किस तरह एनिमल्स, किस तरह प्लांट अपने आप को अपने माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। मीन वो जिस माहौल में रहते हैं वो उस माहौल के मुताबिक वो उस माहौल को एडॉप्ट कर लेते हैं। उसी माहौल में वो अपनी खुराक तलाश करते हैं, उसी माहौल में वो अपने आप को रहने के मुताबिक बना देते हैं, उसी माहौल में वो अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाते हैं। फिर कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके बॉडी पार्ट्स इस किस्म के हैं जो कि उनकी मदद करते हैं उस माहौल में रहने के मुताबिक, उन्हें उस माहौल में एडजस्ट करने में उनकी मदद करते हैं।